सबसे पहले तो शिमला में आकर के आपके बीच में पा करके मैं बहुत ही आनंदित हूँ। यहाँ के बहुत ही क्या कहूँ जननेता आपके पूर्व मुख्यमंत्री, अभी वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष है जयराम ठाकुर जी, हमारा अध्यक्ष जी तो आप जानते ही हैं, पार्टी का पूरा पदभार संभाल के बैठे हैं डॉक्टर साहब, और यहाँ शिमला के हमारे सांसद हैं कश्यप जी, मोहित जी, और हमारे जितने यहाँ वरिष्ठ पार्टी के अधिकारी यहाँ बैठे हैं। वैसे आज मुझे सबसे पहले शिमला में आए तो खुशी खुशी बात करना चाहिए, लेकिन विषय ऐसा एक गंभीर है, इसलिए उस विषय को मैं पहले थोड़ा सा आपको बोलना चाहता हूँ। कल कैबिनेट में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने प्रस्ताव पारित किया है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इतना बड़ा लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र जीवित रहे, ये हम सबका जिम्मेदारी है। और मैं आज जब आपसे मुखातिब हो रहा हूं तो इसको किसी एक पार्टी से जोड़ के ना देखें। लोकतंत्र को बचाना हर एक भारतीय का जिम्मेदारी है। 1975 में जून 25 का आधी रात और जब 26 का सुबह हो रहे थे, उस रात को इस देश में इमरजेंसी थोपी गई। इमरजेंसी का सबसे बड़ा प्रकोप जिसको नुकसान हुआ है एक तरीके से मीडिया ही है, क्योंकि सबसे पहले तो मीडिया का गला को घोंट दिया गया। इसलिए जब मैं मीडिया से बात कर रहा हूं तो ज्यादा मुझे उजागर करने का कोई आवश्यकता नहीं है, आप भले भांति इसको जानते हैं। आज हम जब 50 साल हो गए हैं इमरजेंसी लागू किए, इसका हम विशेष रूप से जनता का बीच में फिर से एक प्रतिबद्धता के साथ हम इसलिए जा रहे हैं कि दोबारा ऐसा काला दिन कभी ना आए हमारे देश में। इसलिए इसको हम संविधान हत्या दिवस के रूप में भी मनाया जा रहा है। कैबिनेट ने इसलिए पास किया कि वो कैबिनेट देश को संचालित करने का जिम्मेदारी है, और देश का कैबिनेट ने जो रेजोल्यूशन पास किया इसको जन जन तक ले जाना हमारा दायित्व है। इसलिए हिमाचल प्रदेश ये देवभूमि है, बहुत ही खूबसूरत प्रदेश है, इतने अच्छे लोग हैं, और यहाँ अच्छे वातावरण में लोकतंत्र फले फले और देश भर में शिमला से, हिमाचल से अच्छा मैसेज जाए, ये भी मेरा मन में इच्छा है। इसलिए शिमला एक जमाने में, अंग्रेजों के जमाने में हमारे देश का इन्होंने समर कैपिटल बनाया था। तो मैं पिछली बार जब यहाँ आए थे तो मैंने देखा कि कौन से कमरे में वो वाइस रॉय गवर्नर जनरल बैठ करके वो खिड़की से पूरा हिंदुस्तान को देखता था। प्रस्ताव पारित किया, वो पूरा देश और कोने कोने तक, हर जन तक इसका मूल भाव समझना चाहिए और सबको पहुंचाना चाहिए। इसलिए आपके माध्यम से मैं फिर से कहना चाहता हूं कि दोबारा भविष्य में इस महान देश भारत का लोकतंत्र को रक्षा करते हुए लोकतांत्रिक जो भावना है उसको समझते हुए हम सब जिम्मेदारी से आगे मिल करके काम करेंगे, और देश हमेशा रहना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमेशा कहा है कि हम सब सत्ता में आएंगे जाएंगे, आते रहते हैं जाते रहते हैं, लेकिन देश रहना चाहिए। तो देश तो तभी रहेंगे जब देश में जो रहने वाले लोग सही हो, हमारा संविधान, हमारा अधिकार सब कुछ सुरक्षित हो। इसके लिए हम सब एकजुट होना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी में भी कुछ लोग को मैं कहा है कि आप लोग पार्टीबाजी मत देखिए, आज के दिन में आप लोग भी सम्मिलित होना चाहिए, कांग्रेस के लोग, क्योंकि नागरिक तो है सब भारत देश का। इसलिए संविधान हत्या दिवस सब भारतीय को मिलकर के मनाना चाहिए। दूसरा, जो मैं 3 दिन के लिए हिमाचल प्रदेश का दौरा कर रहा हूं, हमारे आदरणीय जयराम ठाकुर जी से भी मैंने
डिटेल में कल भी ब्रीफिंग किया, अध्यक्ष जी को बताया, हमारे जितने वरिष्ठ साथी नेता भारतीय जनता पार्टी के सबको मैंने बताया कि मैं तो कई बार शिमला आए हैं और हमारा अरुणाचल प्रदेश जिस राज्य से मैं आता हूं, हम सब हिमालय का प्रदेश है। हमारा प्रदेश का जो सीमा है, मैकमोहन लाइन का 1914 में जो समझौता हुआ वो भी शिमला में हुआ, इस ऐतिहासिक शहर में। और उसमें चीन का विदेश मंत्री, तिब्बत का प्रधानमंत्री और ब्रिटिश इंडिया का फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट कहता है सर हेनरी मैकमोहन, इन तीनों ने मिलकर के यहाँ हस्ताक्षर किया था। यहाँ उन्होंने इसका एग्रीमेंट किया था, बाद में चीन ने विरोध करके निकल गए, बाकी दोनों ने साइन किया। तो हमारा अरुणाचल का सीमा भी यहाँ हिमाचल प्रदेश का इस भूमि में तय किया गया है। नाम भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बस लगभग बराबर है। हमारा जीवन शैली, रहने का तरीका, हमारा अंदाज, हम सबका व्यवहार भी लगभग सेम है। इसलिए मैं हिमाचल प्रदेश आया हूं तो मुझे यही लग रहा है कि मैं अपना घर में ही हूं, मुझे कोई नया अलग राज्य का महसूस बिल्कुल भी नहीं है। तो हिमाचल प्रदेश में 3 इलाके हैं विशेष रूप से। एक थोड़ा सा मैदानी टाइप का इलाका है जो पंजाब हरियाणा तरफ से जो जुड़ा हुआ है। एक बीच का है जिसको हिल स्टेशन करके अंग्रेज लोग भी पहुंचे थे, ये शिमला, कसौली, धर्मशाला, डलहौसी और कुल्लू मनाली, ये एक है। तीसरा एक एकदम ट्रांस हिमालय जो लाहौल स्पीति एकदम जो कोने में है। तो इस बार का विजिट मैं एकदम कोने में जा रहा हूं, 3 दिन का विजिट है और इसमें कई स्कीम्स हमने अप्रूव किए हैं। 2 चरण में हम ये स्कीम को लागू करने वाले हैं। ये विजिट पहला चरण है। आज मैं मुख्यमंत्री सुखू जी से मिलकर के उनको भी बताया और उनको भी मैंने धन्यवाद दिया कि हम इतना काम कर रहे हैं, उसमें राज्य सरकार का सहयोग चाहिए, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन करने में राज्य सरकार का भूमिका होता है। प्रस्ताव पारित किया, वो पूरा देश और कोने कोने तक, हर जन तक इसका मूल भाव समझना चाहिए और सबको पहुंचाना चाहिए। इसलिए आपके माध्यम से मैं फिर से कहना चाहता हूं कि दोबारा भविष्य में इस महान देश भारत का लोकतंत्र को रक्षा करते हुए लोकतांत्रिक जो भावना है उसको समझते हुए हम सब जिम्मेदारी से आगे मिलकर के काम करेंगे और देश हमेशा रहना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमेशा कहा है कि हम सब सत्ता में आएंगे जाएंगे, आते रहते हैं जाते रहते हैं, लेकिन देश रहना चाहिए। तो देश तो तभी रहेंगे जब देश में जो रहने वाले लोग सही हो, हमारा संविधान, हमारा अधिकार सब कुछ सुरक्षित हो। इसके लिए हम सब एकजुट होना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी में भी कुछ लोग को मैं कहा है कि आप लोग पार्टीबाजी मत देखिए, आज के दिन में आप लोग भी सम्मिलित होना चाहिए, कांग्रेस के लोग, क्योंकि नागरिक तो है सब भारत देश का। इसलिए संविधान हत्या दिवस सब भारतीय को मिलकर के मनाना चाहिए। दूसरा, जो मैं 3 दिन के लिए हिमाचल प्रदेश का दौरा कर रहा हूं, हमारे आदरणीय जयराम ठाकुर जी से भी मैंने डिटेल में कल भी ब्रीफिंग किया, अध्यक्ष जी को बताया, हमारे जितने वरिष्ठ साथी नेता भारतीय जनता पार्टी के सबको मैंने बताया कि मैं तो कई बार शिमला आए हैं और हमारा अरुणाचल प्रदेश जिस राज्य से मैं आता हूं, हम सब हिमालय का प्रदेश है। हमारा प्रदेश का जो सीमा है, मैकमोहन लाइन का 1914 में जो समझौता हुआ वो भी शिमला में हुआ, इस ऐतिहासिक शहर में। और उसमें चीन का विदेश मंत्री, तिब्बत का प्रधानमंत्री और ब्रिटिश इंडिया का फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट कहता है सर हेनरी मैकमोहन, इन तीनों ने मिलकर के यहाँ हस्ताक्षर किया था। यहाँ उन्होंने इसका एग्रीमेंट किया था, बाद में चीन ने विरोध करके निकल गए, बाकी दोनों ने साइन किया। तो हमारा अरुणाचल का सीमा भी यहाँ हिमाचल प्रदेश का इस भूमि में तय किया गया है। नाम भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बस लगभग बराबर है। हमारा जीवन शैली, रहने का तरीका, हमारा अंदाज, हम सबका व्यवहार भी लगभग सेम है।
इसलिए मैं हिमाचल प्रदेश आया हूं, तो मुझे यही लग रहा है कि मैं अपना घर में ही हूं। मुझे कोई नया अलग राज्य का महसूस बिल्कुल भी नहीं है। तो हिमाचल प्रदेश में 3 इलाके हैं विशेष रूप से। एक थोड़ा सा मैदानी टाइप का इलाका है जो पंजाब हरियाणा तरफ से जो जुड़ा हुआ है। एक बीच का है जिसको हिल स्टेशन करके अंग्रेज लोग भी पहुंचे थे, ये शिमला, कसौली, धर्मशाला, डलहौसी और कुल्लू मनाली, ये एक है। तीसरा एक एकदम ट्रांस हिमालय जो लाहौल स्पीति एकदम जो कोने में है। तो इस बार का विजिट मैं एकदम कोने में जा रहा हूं। 3 दिन का विजिट है और इसमें कई स्कीम्स हमने अप्रूव किए हैं। 2 चरण में हम ये स्कीम को लागू करने वाले हैं। ये विजिट पहला चरण है। आज मैं मुख्यमंत्री सुक्खू जी से मिलकर के उनको भी बताया और उनको भी मैंने धन्यवाद दिया कि हम इतना काम कर रहे हैं, उसमें राज्य सरकार का सहयोग चाहिए, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन करने में राज्य सरकार का भूमिका होता है। ये तो अगर हिमाचल सरकार ने अगर कहा है केंद्र से मदद नहीं मिल रहा है, तो वो शायद राजनीतिक कारण से बोल रहे हैं, क्योंकि सच्चे तो है नहीं। इतना काम हाईवे देखते देखते हाईवे बन रहा है। शिमला पहुंचने के लिए चंडीगढ़ से पूरा माहौल बदल चुके हैं। गांव आप रेकोंगपियो से आगे खुद चल के देखिए जो बन रहा है, बॉर्डर डेवलपमेंट हो रहा है, गांव बिजली पानी सड़क सब कुछ हो रहा है। गरीबों का खाना मिल रहा है, बिजली मिल रहा है, गैस मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, घर घर पानी पहुंच गया। तो फिर भी अगर कहता कि मदद नहीं मिलता, तो वो ऐसा ही राजनीतिक बयान है। उसको मैं बुरा नहीं मानता, मजबूरी से बोल रहे होंगे, लेकिन हमारा काम है कि बोलने से हम नाराज होंगे नहीं, हम और भी ज्यादा काम करेंगे, तभी तो मैं यहाँ आया हूं। इसलिए वो सच्चाई नहीं है। दूसरी बात है, जो केंद्र सरकार जो भी स्कीम देते हैं, तो वो तो लोगों के लिए देते हैं ना, वो सरकार को थोड़ी देते हैं। राज्य सरकार तो सिर्फ इसको इंप्लीमेंट करना होता है। तो शायद कहीं अगर इंप्लीमेंटेशन में कमी हुए होंगे, तभी तो जाकर के कुछ बयानबाजी हुआ होगा। अदरवाइज तो इसमें राजनीतिकरण का कोई विषय नहीं है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।